नमस्कार जोहार, मैं हूं दिव्या। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने 200 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली। उम्मीदवार CSIR CRRI की वेबसाइट crridom.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी है और उसे कंप्यूटर टाइपिंग में दक्ष होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC व EWS के लिए 500 रुपए, जबकि SC ST दिव्यांग महिला एक्स सर्विसमैन के लिए निःशुल्क है। चयन रिटन एग्जाम और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। हटिया हावड़ा एक्सप्रेस में हुआ कोच परिवर्तन। रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराने के लिए हटिया हावड़ा एक्सप्रेस और रांची आनंद विहार टर्मिनल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच संयोजन में बदलाव किया है। हटिया हावड़ा में अब 4 सामान्य श्रेणी और 6 स्लीपर कोच होंगे, जबकि संपर्क क्रांति में 4 सामान्य श्रेणी और 7 स्लीपर कोच होंगे। सामान्य कोच की संख्या बढ़ने से स्लीपर कोच में भीड़ कम होगी और टिकट की समस्या में भी सुधार होगा। रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए बदलाव कर रहा है। झारखंड सरकार 20 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 3 महीने की बकाया राशि 7500 रुपए एक साथ देगी। इसमें पहले 38 लाख महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्त दी जा चुकी है। सरकार योजना की नियमावली में बदलाव करने जा रही है, जिस पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी। अप्रैल से महिलाओं को 2500 रुपए की किस्त तभी मिलेंगी जब उनका बैंक खाता DBT से सक्रिय और आधार से लिंक होगा। सत्यापन के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी लगाया गया है। CBI ने NHAI पटना के GM रामप्रीत पासवान को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। घूस लेने वाले रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के GM सुरेश महापात्रा सहित 5 अन्य को पकड़ा गया है। CBI ने रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया और वाराणसी में छापेमारी कर 1.18 करोड़ रुपए नगद व आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। NHAI पटना के CGM YB सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार, UPSC, DGP और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर 16 जून तक जवाब मांगा है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने याचिका में आरोप लगाया कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का उल्लंघन है। सरकार ने UPSC को दरकिनार कर नई नियमावली के तहत उन्हें अस्थायी DGP बनाया है। हाईकोर्ट ने पैनम कोल माइंस के अवैध खनन पर भी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पूर्वी सिंहभूम में अबुआ आवास योजना PM आवास योजना पर भारी पड़ रही है। 3 महीने में 2000 लोगों ने PM आवास योजना छोड़ अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन किया है, जिसमें चाकुलिया प्रखंड के 1200 लोग शामिल हैं। PM आवास में 1.45 लाख रुपए में 25 वर्ग मीटर का मकान बनता है, जबकि अबुआ आवास में 2 लाख रुपए में 31 वर्ग मीटर का मकान बनता है। ज्यादा राशि और बड़ा मकान मिलने के कारण लोग अबुआ आवास योजना को प्राथमिकता दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक रागिनी सिंह ने निजी विद्यालयों की मनमानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ, अनावश्यक शुल्क, ड्रेस किताब खरीद में दबाव और एडमिशन फीस को लेकर चिंता जताई है। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत शुल्क वृद्धि 10% से अधिक होने पर जिला समिति की मंजूरी जरूरी है। विद्यालयों द्वारा सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करने पर 2.5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। रांची के ओरमांझी स्थित दरदाग में उत्पाद विभाग ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में बोकारो से मंगाई गई नकली शराब को छानकर विदेशी ब्रांड की बोतलों में भरा जाता था। शराब में स्प्रिट और नशे की दवा मिलाकर इसे असली जैसा दिखाने के लिए झारखंड उत्पाद विभाग का होलोग्राम लगाया जाता था। छापेमारी में 250 पेटी शराब, 600 लीटर तैयार शराब, 10,000 कैप, 20,000 लेबल और 1000 होलोग्राम जब्त किए गए। मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। झारखंड में पिछले 4 दिनों के मौसम में आए बदलाव का असर समाप्त हो गया है और अब मौसम साफ है। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पलामू में सबसे अधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची का तापमान सोमवार को 31 डिग्री तक पहुंच गया और 28 मार्च तक 36 डिग्री तक जाने की संभावना है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में भी तापमान में 1.1 से 2.2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई।
तमिलनाडु के इरोर में आयोजित 13वीं सीनियर नेशनल पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 में झारखंड की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। टीम ने कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना और सेमीफाइनल में गत चैंपियन राजस्थान को हराया। फाइनल में झारखंड का सामना हरियाणा से हुआ, जहां कड़े संघर्ष के बाद टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कप्तान प्रतिमा तिर्की के नेतृत्व में पूरी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। इस उपलब्धि पर खेल जगत के कई पदाधिकारियों ने टीम को बधाई दी। गर्मियों में एसी के बढ़ते बिजली बिल को कम करने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने से बिजली की खपत कम होती है। पूरी रात एसी चलाने की बजाय टाइमर और स्लीप मोड का इस्तेमाल करें, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। एसी की नियमित सर्विस और सफाई से इसकी कार्यक्षमता बेहतर होती है और बिजली का बिल कम आता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी का उपयोग करना फायदेमंद है, क्योंकि ये कमरे के तापमान के अनुसार कंप्रेसर स्पीड को एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। इन उपायों से आप एसी के बिजली बिल में आसानी से बचत कर सकते हैं। झारखंड में जाति आधारित सर्वेक्षण अगले वित्तीय वर्ष में कराया जाएगा। राज्य विधानसभा में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया है कि इसके लिए कार्मिक विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में फरवरी 2023 में निर्णय लिया गया था। 4 मार्च को एक एजेंसी नियुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार तेलंगाना और बिहार की तर्ज पर सर्वेक्षण को अगले वित्त वर्ष में पूरा करने का प्रयास करेगी। हेमंत सरकार ने युवाओं के लिए खुशखबरी दी है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र महतो ने बताया कि झारखंड में जल्द ही 4919 पुलिस पदों पर बहाली होगी, जिसके लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। विधायक शत्रुघ्न महतो ने सदन में पुलिस कर्मियों की कमी का मुद्दा उठाया था, जिसमें बताया गया कि झारखंड में 1 लाख की आबादी पर 157 पुलिस कर्मी ही कार्यरत है। मंत्री ने बताया कि उत्पाद सिपाही की बहाली में हुई विसंगतियों के कारण देरी हुई है, लेकिन अब प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने एचईसी के 2 पूर्व निदेशकों और 2 वर्तमान अधिकारियों को बिना टेंडर के कार्य देने का दोषी पाया है, जिसमें पूर्व कार्मिक निदेशक एम के सक्सेना, पूर्व निदेशक उत्पादन डॉक्टर राणा एस चक्रवर्ती, सीनियर डीजीएम कौशिक दास और टीयू के सिंह शामिल हैं। टीए डिवीजन के मैनेजर एलएस लुगून पर आंशिक जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। तिरुपति औद्योगिक सहयोग समिति को सप्लाई कर्मियों की बहाली का कार्य मनमाने तरीके से दिया गया था। एचईसी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कर्मियों के 30 माह का वेतन बकाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष पर झारखंड के 25,000 से अधिक गांवों में घर घर संपर्क अभियान चलाएगा। विजयदशमी के दिन स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 1 वर्ष तक गोष्ठियां, सम्मेलन और साहित्य वितरण जैसे आयोजन किए जाएंगे। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और अधिकतम स्थानों पर शाखाएं लगाने का लक्ष्य है। संघ शिक्षा वर्ग 24 मई से 9 जून तक हजारीबाग में होगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे। भारतीय नववर्ष 30 मार्च को भव्य रूप से मनाने का आग्रह किया गया है। झारखंड सहित कई प्रांतों में संघ अधिकारियों के दायित्व में बदलाव किया गया है। भारतीय रेलवे जल्द ही अपना सुपर ऐप स्वरेल लॉन्च करने वाला है, जो यात्रियों को विभिन्न रेलवे सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करेगा। ये ऐप अभी बीटा टेस्टिंग में और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। स्वरेल का उद्देश्य रिजर्वेशन टिकट, अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग को आसान बनाना है। इसमें लाइव ट्रेन स्टेटस, पीएनआर इंक्वायरी, कोच पोजीशन, फूड ऑर्डर और रिफंड फाइलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS द्वारा विकसित ये ऐप IRCTC के रेल कनेक्ट और UTS ऑन मोबाइल ऐप की सुविधाओं को जोड़ता है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और एकीकृत अनुभव मिलेगा। झारखंड में महालेखाकार की जांच में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत का बड़ा मामला उजागर हुआ है। जांच में पाया गया कि लगभग 1 दर्जन विभागों में जिस IP एड्रेस से टेंडर विज्ञापन जारी हुए, उसी से कुछ सफल बिल्डर्स ने फॉर्म भरे और ठेके हासिल किए। इसमें विभागीय कर्मियों, खासकर डेटा ऑपरेटरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। महालेखाकार ने संबंधित विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। रिपोर्ट में 11 विभागों में इस गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। जाने चैत्र नवरात्र और चैती छठ का शुभ मुहूर्त। विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ 30 मार्च से होगा। इसी दिन चैत्र नवरात्र प्रारंभ होगा। इस बार नवरात्र 8 दिन का रहेगा, क्योंकि चौथी एवं पंचमी तिथि एक ही दिन है। 30 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 12 बजे से पूर्व उत्तम है।
30 मार्च को कलश स्थापना व शैलपुत्री देवी की पूजा होगी। 2 अप्रैल को चौथी पंचमी तिथि को चैती छठ का नहाय खाए और खरना होगा। 3 अप्रैल को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ तथा 4 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 5 अप्रैल को महाअष्टमी पर विशेष पूजा, रात्रि जागरण और 6 अप्रैल को रामनवमी पर कन्या पूजन, हवन व दान पुण्य का विधान है। भटिंडा जलप्रपात झारखंड के धनबाद में स्थित एक सुंदर झरना है जो धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। ये जलप्रपात उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और हरियाली के बीच छिपा हुआ है तथा विशाल चट्टानों से घिरा हुआ है। इसके पास कटारी और दामोदर नदियों का संगम होता है। कटारी नदी पारसनाथ से निकलती है और मुनिडीह तक बहती है, जबकि दामोदर नदी पूर्व से आती है। जलप्रपात के पास चट्टानें नदी के प्रवाह से 12 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, जिससे इसका प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र खुला पार्क है जो पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ पर्यटकों को हिरन, चीतल, हाथी, बाइसन आदि जानवर देखने को मिलते हैं, मगर बाघ देखना दुर्लभ होता है। पार्क में वर्तमान में 6 बाघ हैं जिन्हें देख पाना संयोग की बात है। जंगल सफारी के दौरान केवल 20 से 25 किलोमीटर का क्षेत्र ही कवर होता है। पार्क में प्रशिक्षित गाइड पर्यटकों को जानकारियां देते हैं। एंट्री शुल्क 100 रुपए, सफारी वाहन शुल्क 650 रुपए और गाइड शुल्क 200 रुपए। रांची में कचहरी चौक पर दिव्यांग जन और विधवाओं ने रैली कर सरकार से मैया सम्मान योजना की तरह उन्हें भी 2500 रुपए मासिक सहायता देने की मांग की। दिव्यांग आशीष, प्रदीप और नीरज ने अपनी कठिनाइयां बताते हुए कहा कि उनकी जरूरतें अधिक हैं और भी उन्हें केवल 1000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। विधवा शीला ने कहा कि वे अपनी मांग पूरी होने तक धरने पर डटे रहेंगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। गिरिडीह जिले के जरुआडी गांव में एक अनूठी परंपरा है जहां जानवरों को भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी जाती है। गांव वाले हर रविवार को बैल और भैंसों से कोई काम नहीं लेते ताकि वे ऊर्जावान रहे और स्वस्थ बने रहे। ये परंपरा 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। गांव के लोग मानते हैं कि जैसे इंसानों को आराम की जरूरत होती है वैसे ही जानवरों को भी इसकी जरूरत है। यदि कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे गाँव के मंदिर में 1.25 किलो लड्डू चढ़ाने का जुर्माना देना पड़ता है। गढ़वा जिला प्रशासन ने कृषि पर निर्भरता कम करने और आय के नए साधन विकसित करने के लिए नीली क्रांति अभियान शुरू किया है। नीति आयोग से मिले 3 करोड़ रुपए से उपायुक्त शेखर जमवार ने अन्नराज डैम में केज कल्चर योजना शुरू की है, जिससे मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। ये योजना स्थानीय लोगों को रोजगार, आर्थिक उन्नयन और ताजी मछलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। प्रशासन पनघटवा डैम स्थित अन्य जलाशयों में भी केज लगाने पर विचार कर रहा है ताकि पलायन रुके और गढ़वा आत्मनिर्भर बने। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स पर एक विकेट की रोमांचक जीत के बाद केएल राहुल को उनके पहले बच्चे के जन्म पर मजेदार अंदाज में बधाई दी। डीसी के खिलाड़ियों ने मदर्स लैप बेबी स्विंग एक्शन का जश्न मनाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। राहुल ने इस पर कमेंट कर टीम का शुक्रिया अदा किया है। राहुल बेटी के जन्म के कारण पहले मैच में नहीं खेल सके थे। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 14 करोड़ रुपए में खरीदा है और उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में किस फसल की खेती सबसे ज्यादा होती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।